बिन औसजा है, उसने इरशाद फरमाया आका हुसैन आपने कैसे कह दिया हम चले जाएं, हम आपके गुलाम हैं। खुदा की कसम कर जब करबला कायम होगा, जंग होगी, हाथ में तलवार भी ना हो तो इन पत्थरों के जरिए से लड़ूंगा और आपकी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मुझे उसके बाद जीने से क्या मतलब है। यकीन मुसलमानों, आका हुसैन के सामने एक बूढ़ा इंसान जिसकी उम्र तकरीबन तारीख बताती है 78 साल की, 78 ईयर्स, 78 साल उम्र है, एक लकड़ी के सहारे से खड़े होते हैं। उनका नाम क्या है, तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर उसका नाम है। ये कौन है हबीब, ये इब्ने मज़ाहिर कौन है, ये वो हबीब इब्ने मज़ाहिर है जिसके लिए दुआ रसूल कायनात ने की थी, जिसके लिए दुआ रसूल कायनात ने की थी। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर मदीना का रहने वाला, बचपने में इनकी शिकायत रसूल कायनात के बारगाह में एक सहाबी ने किया था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम एक बच्चा है, उसका अजीब तरीका है, अजीब ढंग है। जब आपका हुसैन जब किसी जगह से जाता है ना, वो पीछे पीछे हो लेता है, पीछे पीछे बड़े अदब से जाता है, उसका नया तरीका है। उसके लिए आपके बारगाह में शिकायत है। फरमाते क्या शिकायत है, फरमाते जब हुसैन आगे आगे जाते हैं ना तो वो बच्चा है, वो पीछे से उनके कदम मुबारक की जो धूल है उसे उठा लेता है और उठाने के बाद उसे चूम लेता है और चूमने के बाद अपने सरे मुकद्दस पे मल लिया करता है। आका ये एक नया तरीका है, इसकी शिकायत है। फरमाते वो कौन है, फरमाते वो हबीब इब्ने मज़ाहिर है। फरमाते अभी वो कहाँ मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने फरमाया वो अभी अपने माँ के साथ अपने घर में मौजूद है। फरमाते जाओ उसे लाया जाए। दो आदमी गए और जाने के बाद बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन हो, नबी के कासिद है, तुम्हारे बेटे की शिकायत है, तुम्हें नबी के बारगाह में ले जाने का हुक्म दिया गया है, उनको सज़ा सुनाई जाएगी। इतना कहना था जब कोई जब गुनाह करता है तो फिर दरबार में जाने में डरा करता है, लेकिन माँ ने जैसे कहा बेटा ये खाना छोड़, तुम्हें नबी पाक ने बुलाया है। खाने से हाथ धोया और धोने के बाद फौरन खड़ा हुआ, तैयार हो गया। तरीका बदल रहा है मुसलमानों। जब कोई कैदी को कैद किया जाता है तो कैदी पीछे पीछे होता है, सिपे सालार आगे होते हैं, उसे घसीट के ले जाया जाता है। लेकिन ये कैसा कैदी है जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है, वो फरमाते हैं सिपे सालार और पीछे हो जाओ, ये गुलाम आगे चलेगा, ये गुलाम आगे चलेगा, क्योंकि उसे पता था वही तो नबी की बारगाह है जहां से जिंदगी मिलते भी है, कामयाबी भी मिलती, वहाँ सज़ा भी मंजूर है, वहाँ कैद होना भी मंजूर है, वहाँ की गुलामी भी मंजूर है। फरमाते ऐसी सज़ा हो तो हर दिन ये हबीब इब्ने मज़ाहिर ले ले। फरमाते आगे आगे तशरीफ़ ले गए, रसूल पाक के बारगाह में बच्चा हाजिर है जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ हबीब, ऐ बच्चा तू क्या ऐसा ऐसा करता है। फरमाते हाँ हाँ मेरे आका मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं चूम लिया करता हूँ, अपने सर पे मल लिया करता हूँ। फरमाता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये बता तू ऐसा करता क्यों है। फरमाते हैं मेरे आका सुनिए मदीने वाले इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और ये हबीब इमाम हुसैन से इश्क करता है, हुसैन से इश्क करता है। अल्लाह के रसूल खड़े होते हैं, अपने हाथों को फैलाते, हबीब मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ। गले से लगाते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर को। उसके बाद एक हाथ हबीब इब्ने मज़ाहिर का, एक हाथ अपने नवासे यानी बेटे हज़रत इमाम हुसैन का। फरमाते दोनों को जोड़ते और रब की बारगाह में दुआ करते अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह इन दोनों की दोस्ती को कायम तू रख, पूरी ज़िंदगी कायम रख, कुर्बान जाओ मुसलमानों। 16 साल उम्र ज़्यादा थी इसलिए उनकी उम्र करबला के सरजमीन में तारीख लेते 78 साल उम्र थी, जिनका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर था। लकड़ी के बल में खड़े होते, सरकार ये आपने क्या कह दिया है, आपके सदक़े में तो जान मिली है, आप कहेंगे चले जाओ तो क्या हम चले जाएंगे। ए मेरे आका हुसैन अगर आपने कह दिया चले जाओ, अगर हम चले गए तो रोज़े क़यामत में नबी कौन व मका को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। आपकी मोहब्बत को छोड़ के जाने के बाद कोई ज़िंदगी क्या ज़िंदगी रहेगी। ऐ मेरे आका हुसैन मैं गुलाम हूँ, ये गर्दन हाजिर है,
आप जहां चाहे काट दें, यहां चाहे तो यहां गर्दन में तलवार चला दें, आप चाहे तो करबला में जंग में जाने की इजाजत दे दें। फरमाते कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गुमान में है कि मेरा दोस्त जो हबीब है वो कमजोर हो चुका है। ऐ मेरे आका हुसैन, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का दिल आज भी जवान है। जब आप पर जानिसारी की बात आएगी, अली अकबर बाद में जाएंगे, कासम बाद में जाएंगे, अब्बास बाद में जाएंगे, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर उससे पहले आपके कदमों पे अपनी जान निछावर कर देगा। यकीन मुसलमानों यही हुआ। इमाम हुसैन ने फरमाया अब ऐलान कर दो जंग का। यजीदियों ने कहा अब जंग करो। इधर कौन थे मुसलमानों? प्यासे थे, हलक सूख चुके थे, इतनी तलवारें मौजूद नहीं थी, इतने नेज़े नहीं थे, इतने भाले नहीं थे, लेकिन फिर भी आका हुसैन फरमाते तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन तैयार होना शुरू होते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर फरमाते सरकार आप नहीं, आप पर यह गुलाम कुर्बान होगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने लकड़ी के सहारे से खड़े हुए, खड़े होने के बाद घोड़े के पास गए। फरमाते सरकार आप इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन तलवार देते हैं। जैसे ही तलवार हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने हाथ में लेते हैं, फरमाते वो लकड़ी के जो सहारे से खड़े थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने लकड़ी को फेंक दिया और इमाम हुसैन ने जो तलवार दी उस तलवार को लेके खड़े हो गए। फरमाते सरकार एक आखिरी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए एक कदम। इमाम हुसैन पीछे होते हैं, फिर से उनके कदम की धूल जो करबला की जमीन से है उसको उठाते हैं, उसे बोसा देते हैं, अपने सरे अक़दस पे मल लेते हैं। सरकार मैं तो कामयाब हो गया, अब आखिरी ख्वाहिश है कि ये बूढ़े दोस्त को जरा सवारी पे सवार करवा दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुक़द्दरे हबीब इब्ने मज़ाहिर पे। फरमाते उनको अपने हाथों से इमाम हुसैन घोड़े पे सवार करवाते हैं। घोड़े पे सवार हो गए हबीब इब्ने मज़ाहिर। अब एड़ दी घोड़े को, अब मैदान करबला में जा रहे हैं। कौन है ये बूढ़ा जिसको हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं? यजीदियों ने कहा ये कौन सा बूढ़ा है जिसे अपने घरों में सोना चाहिए? ये अब जंग के मैदान में लड़ने आया है। इसे पता नहीं हमारे पास शहसवार है, इसे पता नहीं हमारे पास जवानों की कतारें मौजूद है, 22,000 का लश्कर जर्रार है, खाने पीने वाला, पीने और खाने वाला बेहतरीन लहीम शहीम मौजूद है। इस बूढ़े को पता नहीं। किसी ने कहा कि किसी बूढ़े को बूढ़ा मत समझ लेना, वो आका हुसैन के गोद में पला होगा, इसलिए उसको आम मत समझ लेना। इशाअत फरमाते फिर इसे तोड़ लिया जाए। एक ने कहा ऐ अम्र बिन साद, इसे तोड़ लिया जाए, इनको पानी दे करके तोड़ लिया जाए। ये बूढ़ा इंसान है, जब पानी पिएगा और पानी को देखेगा तो अपना ईमान बदल देगा, अपना दीन बदलने में मजबूर हो जाएगा। हुर इब्ने रिहाई था जो जन्नत को देख करके हमारी गिरोह से चला गया, अब इसे हम खरीद लेते हैं। उसे क्या पता था ये तो मोहब्बते हुसैन में अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा आओ इस बूढ़े के मुकाबले में आ जाओ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने चैलेंज किया, तारीख का मुताला करो। फरमाते इस गुलाम ने जिसकी उम्र 78 साल की थी, एक दो नहीं, तारीख ने बताया 41 यजीदियों को फी नारे जहन्नम कर दिया। 41 यजीदियों को 41 यजीदियों को फी नारे जहन्नम कर दिया। लड़ रहे थे, लग रहा था कोई बूढ़ा नहीं नौजवान है, क्योंकि आका हुसैन की मोहब्बत में पला था, आका हुसैन का सच्चा गुलाम था। जब गुलामी दिल में होती है तो दिल जवान हो जाया करता है। यकीन मुसलमानों दिल की कैफियत बड़ी अजीब होती है। हबीब इब्ने मज़ाहिर के सामने अब क्या था, एक ने कहा इसे ताकत के बल पे जीता नहीं जाएगा, इसके सामने पानी पेश कर दो, ये तोड़ इसे खरीद लिया जाएगा। जब पानी का तोशा सामने लाया गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर के सामने का तुम बूढ़े हो, तुम्हारे हाथ में कपकपी आ गई है, तुम्हारे हल्कूम सूख चुके हैं, अब ये पानी जरा पी ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने हाथ को जेन से निकाला और निकालने के बाद अपने पैर की उंगलियों से दे मारा। मारना था कि पानी को जाके लगा, और लगने के बाद जो लाया था उसी के चेहरे पे पानी गिरा। लगे खबीस मलून, तू मुझे पानी के जरिए से खरीदने आया है? अरे तू होगा जो यजीदी टुकड़ों में पला होगा, मैं तो हुसैन के सदक़े में पला हूं।
मैं तो हुसैन के सदक़े में पला हूँ, मेरा ईमान मेरा दीन कभी तुम नहीं खरीद सकते हो। हबीब इब्ने मदाहिर ने इतना कहना था। अमर बिन साद कहते हैं इसे बूढ़ा समझ के छोड़ना मत, नहीं तो हमारी सिपाही कम हो जाएंगे। चारों तरफ से घेरा कर लो। हल्का बना लिया गया। अब हल्का बनाने के बाद नीचे से नेज़े का हमला, ऊपर से भाले का हमला। फरमाते चारों तरफ से तीरों की बौछार हो गई। जब तीरों की बौछार होने लगे, हबीब इब्ने मदाहिर के पेशानी और कान के बीच में एक हिस्से तीर लगा, लगना था खून के फव्वारे निकला और आवाज आती है। घोड़े पे से नीचे आने वाले थे जसद मुबारक हजरत हबीब इब्ने मदाहिर की। फरमाते अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन। आवाज जाती है उधर, किधर? दोस्त के पास जिनका नाम इमाम हुसैन है। वो घोड़े पे सवार होते हैं और आगे आते हैं। जितने यजीदी थे पीछे हो गए। फरमाते आपके सरे अक़दस वहां पे जाके गिरता है जहां अली अकबर ने आजान पुकारी थी फजर की, वहीं पे आपके सर अक़दस जाके गिरा। गिरना था आप जमीन में, करबला के सरजमीन में है। हबीब इब्ने मदाहिर ने फरमाया या हुसैन, क्या मेरी मोहब्बत कबूल कर लीजिए, क्या मेरी कुर्बानी कबूल हो गई? इमाम हुसैन फरमाते हबीब अब क्या चाहते हो? अन करीब तुम जामे कौसर मेरे नाना के हाथों से पियोगे। फरमाते कि अपने गोद में मेरा सर रख लीजिए। सर रखा गया। फरमाते मदीने के जानिब हाथ उठा के कह दीजिए हबीब की दोस्ती मैंने कबूल कर ली है, हबीब की दोस्ती मैंने कबूल कर ली है। अन करीब इमाम हुसैन ने दुआ मांगी। इधर दुआ मांगना था, उधर रूह कफ से अंसुरी से बाहर निकली। तारीख ने लेकिन कुरान ने जवाब दिया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम सोचना भी मत कि मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है।